डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन आप सभी का अलीग जीएस क्लासेस में वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे इस तरह के टर्म के बारे में पूछते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, जो अक्सर वो बेशतर एएमयू और जामिया से रिलेटेड हैं, जो फॉर्म भरते वक्त या रिज़ल्ट के वक्त या एडमिशन के वक्त ऐसे टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, जिनको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से समझ लेंगे तो आपको फ्यूचर में किसी तरह की दुश्वारी नहीं आएगी। और ऐसे टर्म को समझना वैसे भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से ये सारी चीज़ें एक तरह से जीके का भी पार्ट मानी जा सकती हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे जो टर्म हैं, कुछ ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है, उसी पे बात करूंगा। एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के मुतालिक जानने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल अलीग जीएस क्लासेस को और क्लिक करिए बेल आइकन को, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो हम जिस टर्म पे जो मैं बात करूंगा आपसे, उसमें जो टर्म है, उसमें ये 5 टर्म पे मैं बात करूंगा कि इन 5 टर्म को आप कैसे समझेंगे, इन 5 वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। अक्सर सवाल होता है कि इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल आप ऐसे एक तरह से मीनिंग भी देखें, इंटरनल यानी कि अंदर की चीज़ें, एक्सटर्नल यानी बाहर की। इंटरनल यानी कि सपोज करिए कि अगर आप एएमयू का फॉर्म भरते हैं या जामिया का या बीएचयू का, तो लिखा होता है, कॉलम होता है इंटरनल और एक्सटर्नल का। तो इंटरनल यानी जो कि यहाँ का स्टूडेंट है, यहाँ का स्टूडेंट सपोज करिए कि कोई 11th का फॉर्म भर रहा है, तो 10th क्लास का यहाँ का स्टूडेंट है, तो उसे ही इंटरनल माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई और क्लास, यानी कि अगर जिस क्लास का फॉर्म भर रहे हैं, जो क्वालिफाइंग जो टेस्ट होगा वो यहाँ से वो पास किया हो, 11th का दे रहा है तो 10th यहाँ से पास किया हो तो उसे एज ए इंटरनल माना जाएगा। अगर कोई बीए का दे रहा हो तो यहाँ से वो 12th का एग्ज़ाम पास किया हो तभी उसे एज ए इंटरनल माना जाएगा। यानी कि उससे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो जहाँ से पास करेगा, जिस यूनिवर्सिटी से, उसको वहाँ का इंटरनल माना जाएगा। और एक्सटर्नल, जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल जो यहाँ का स्टूडेंट नहीं होगा। इंटरनल यानी जो यहाँ का स्टूडेंट होगा, और इंटरनल यानी कि जो वहाँ का, इंटरनल जो यहाँ का स्टूडेंट होगा, एक्सटर्नल जो यहाँ का स्टूडेंट नहीं होगा। यानी बाहर के जितने लोग अप्लाई करेंगे वो अपने कॉलम में क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल लिखेंगे। और जो यहाँ के जो 10th सपोज करिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जिसने क्वालिफाई किया हो, जो पास किया हो, वो लिखेगा इंटरनल। तो समझ गए होंगे, इंटरनल यानी कि एएमयू के स्टूडेंट्स, और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जो एएमयू के स्टूडेंट्स या जामिया के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, वो लिखेंगे एक्सटर्नल। एक चीज़ है एलुमनी, इसे एलुमनाई भी पढ़ा जाता है। ये क्या चीज़ है? एलुमनी कोटा भी होता है हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में। एलुमनी यानी कि किसी के पेरेंट्स में से या तो फादर या मदर, फादर या मदर में से दोनों में से कोई भी या दोनों भी यहाँ के पढ़े हुए हों तो उसे इसकी बेनिफिट मिलती है। सपोज करिए किसी के फादर पढ़े हुए हैं यहाँ से, तो वो अपना, जब वो स्टूडेंट फॉर्म भरेगा तो अपने फादर का डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें लगा देगा कि हमारे फादर ने एएमयू से फलां कोर्स किया था, तो उसे बेनिफिट कुछ परसेंट का दिया जाता है, 3 से 5% का। इसी तरह से जामिया में भी है। तो एलुमनी उसे कहते हैं जिस स्टूडेंट्स के फादर या मदर या दोनों यहाँ के पढ़े हुए हों, उस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हों, उसे कहते हैं एलुमनी या एलुमनाई। चांस मेमो, जब
लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट, टेस्ट क्वालिफाई करने की, खास तौर से एएमयू का ये टर्म है, उसमें लिखा होता है चांस मेमो लिस्ट, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं यानी कि वेटिंग लिस्ट, यानी कि चांस मेमो में है और आपको एक डेट दिया जाता है कि उस डेट में आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आकर इस डेट में आप रिपोर्ट करिए कि अगर सीट वैकेंट बचा तो आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। तो उस लिस्ट को कहते हैं चांस मेमो लिस्ट, यानी वेटिंग लिस्ट को चांस मेमो कहा जाता है। ये आप रखिए कि चांस मेमो में जो है वो वेटिंग में है, और खास तौर से एएमयू में चांस मेमो में जिसका नाम होता है उसे एक डेट दे दिया जाता है जिस दिन उसका एडमिशन यानी कि सिलेक्टेड लिस्ट का जिस दिन खत्म हो रहा होता है, वो खास तौर से उस दिन या उसके नेक्स्ट डे एक डेट दिया जाता है कि आप आकर यहाँ पे इन्फॉर्म करिए कि मैं मौजूद हूँ, अगर सीट अवेलेबल होगा तो मैं एडमिशन ले सकता हूँ। अब एक लास्ट चीज यहाँ पे है स्पॉट रजिस्ट्रेशन। ये टर्म जामिया मिलिया इस्लामिया का है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है? जब लिस्ट आती है जामिया की, एडमिशन लिस्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट भी वहां आती है, जब सब एडमिशन जब क्लोज हो जाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, सारे एडमिशन हो गए सारे कोर्स में, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सीट्स खाली बच जाती हैं, आमतौर से बच ही जाती हैं, सारे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया लिखता है अपने प्रोस्पेक्टस में, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ेगी तब स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जब एडमिशन पूरा होने के बाद अगर किसी भी कोर्स में कोई सीट खाली बचती है तो जामिया अनाउंस करेगी स्पॉट रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा था और जामिया मिलिया इस्लामिया का टेस्ट दिया था लेकिन वो उनका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं था, तो वो फिर से एक तरह से 24 या 48 घंटे का टाइम दिया जाता है। अपना जामिया मिलिया इस्लामिया वेब पोर्टल को खोल लेती है, अगर ऑनलाइन कराना होता है, ऑफलाइन कराना होता है तो वहाँ पे जाके कराना होता है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है। वेब पोर्टल खोल लेती है, कहा जाता है कि आप यहाँ पे उस वेब पोर्टल पे जाकर अपना नाम और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो आपका सपोज करिए कि रोल नंबर है उसको फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, तो उसी को कहते हैं स्पॉट रजिस्ट्रेशन। यानी स्पॉट रजिस्ट्रेशन यानी एडमिशन क्लोज होने के बाद कुछ सीट्स अगर बाकी रह जाती हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया उसे एक तरह से हंगामी तौर पे 24 घंटे 48 घंटे का वक्त देकर लोगों से फिर से रजिस्ट्रेशन मांगती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप फिर से इसमें आवेदन करें, रजिस्ट्रेशन करें, और फिर उसके बाद उसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, और वो भी जो लिस्ट आती है वो मेरिट बेस पे ही देखा जाता है कि आपने टेस्ट में कितना स्कोर किया था। जाहिर सी बात है कि अगर आप इधर ना आ पाए फिर उसमें अगर आपकी मेरिट बनी तो आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए फिर सेलेक्ट किए जा सकते हैं। दोनों की इवैल्यूएशन सेम होती है, चाहे वो रेगुलर के जरिए आए सिलेक्ट किए गए या स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वो सिलेक्ट किए गए। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक शेयर कमेंट, और जो नए आए हैं इस चैनल पे उसे सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।